औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। पैगाम वाली चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। आइए सरकार वारिस से अलम नवाज़ क़िबला इश्क़ व मोहब्बत कि कुछ वाक़यात आपके पेश नज़र करते हैं। जो लोग इस बात को इस तरह लेते हैं कि साहब माज़अल्लाह अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उम्र का मिट्टी में मिल गए, और जबकि कुरान कहता है कि ख़बरदार इन्हें मुर्दा न कहना जो मेरे इश्मर मौतें हुई हैं, और वो फ़रहीन है, शादमा है, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं, जन्नत की सैर करते हैं, साहिब अख्तियार है। मैं अपने वालिद माजिद सैयदना रक़म शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये समझ कर तेरे कदमों पे रखा है सर को, ये समझ कर तेरे कदमों पे रखा है सर को, तेरे कदमों पे जो गिरते हैं संभल जाते हैं, और ख़ुद चले आएंगे वो पर्दे से निकल कर बाहर, खुद चले आएंगे वो पर्दे से निकल कर बाहर, इश्क सच्चा हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। आइए हम बात करते हैं सन 1995 की। सरकार को बज़ाहिर रूपोश हुए करीब 90 साल का वक्फ़ा हो गया था, और कार्तिक की मजमे की कसरत आप सभी को मालूम है कि एशिया के बड़े मेलों में ये कार्तिक का मेला लगता है, जो हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ ने एक रस्म राइज की थी कि कार्तिक के महीने में 18 तारीख को सरकार वारिस आलम नवाज़ के वालिद माजिद सैयदना क़ुरबान अली शाह का कुल आपने कायम किया था। वो बढ़ते बढ़ते आज मजमा कसीर में तब्दील हो चुका है। उसी मजमा कसीर में एक शख्स अपनी कार से उतर के, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और कुर्ते के गिरेबां के बटन खुले हुए, और रोता चीखता, सिर्फ एक ही बात उसकी ज़बान पर थी कि वारिस तू देवा है, मेरा बेटा मेरी गोद में डाल दे, वारिस तू देवा है, मेरा बेटा मेरी गोद में डाल दे। जब लोगों ने उसको रोने चीखने की आवाज़ सुनी तो उस पर नज़र डाली तो देखा कि मशहूर अदाकार सुनील दत्त है। आप लोगों को याद होगा कि संजय दत्त टाडा में गिरफ्तार हुआ था और इसकी ज़मानत कहीं से मंजूर नहीं हो रही थी। सरकार वारिस आलम नवाज़ से कौन वाकिफ़ नहीं है, तो उसके पास जब कोई आस नहीं बची तो हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ से कदमों में रोता पीटता, बालों को नूचता हुआ चाक गरीबा पहुँचा, बस दरियाए रहमत जोश में आ गया। ये वाक़या 1995 का है, और करीब असर से पहले गया मालिक के कदमों से लिपट कर रोने लगा कि सरकार तुम तो देवा हो, तुम तो देवा हो, सरकार तुम तो देवा हो, मेरा बेटा मुझे दे दो। अब कहीं से कोई आस बाकी नहीं रही है, मेरा एक ही बच्चा है, हम किसके सहारे जिएंगे। बस दरियाए रहमत जोश में आया। उस भक्त ने क्या मांगा, सरकार ने क्या दिया, सेकंड डे उसकी ज़मानत मंजूर हो गई। इत्तेफाक से सुनील दत्त साहब का साथ मेरा कई बार हुआ, बहुत ही अदब से और बहुत ही इज्जत के साथ उन्होंने हमारे साथ पेश आए। 2-3 बार खाने पे भी बुलाए। मैं जब बॉम्बे जाता था तो वो ज़रूर मुझे खाने पे इनवाइट करते थे, और संजय दत्त से 10 बार उन्होंने कहा कि बाबा तुम जो है सरकार वैसे पाक की चौखट पे हो आओ, मेरी मन्नत है। लेकिन वो इग्नोर करता रहा। इत्तेफाक से कुछ टाइम पहले अभी स्वर्गीय अमर सिंह साहब ने और उबैदुल्ला आज़मी साहब ने एक पार्टी बनाई थी। उसी के इनॉग्रेशन के लिए मुझे आशीर्वाद के लिए उस मंच पर इनवाइट किया गया। हालांकि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन फिर भी लोगों ने जब दबाव दिया तो मैं चला गया। कहा चलो भाई, अगर कोई बेहतर रहबरी कर सकता है तो ठीक है। हम गए उस मंच पर। संजय दत्त, अरविंद सिंह और स्वर्गीय अमर सिंह और उबैदुल्ला आज़मी उस मंच पर मौजूद थे। तो मैंने इससे कहा, हमने कहा देखो मिस्टर दत्त, तुम्हारे पिताश्री की, और जिस टाइम ये हमारे चरणों पे झुका है आशीर्वाद के लिए, लोगों ने जब बताया है तो चरणों पे जैसे ही मेरे झुका आशीर्वाद के लिए, तो हमने इससे कहा तू साक्षात वरदान है मेरे पीर बाबा वारिस का, तुझे क्या वरदान है, तू साक्षात वरदान है। तो इसने मीडिया में भी एक बात कही थी कि मैं बहुत जल्द, इसे कई साल हो गए, 6-7-8 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल, मुझे टाइम सही ध्यान नहीं है, मैं बहुत जल्द बाबा के दर्शन के लिए आऊँगा। तो मैंने एक बात कहा था, संजय दत्त आ जाओगे तो फलाह में रहोगे, वरना निकल नहीं पाओगे जंजाल से। लेकिन अभी तक संजय दत्त
दोबारा कभी मालिक के दरबार नहीं आया। और आप देख रहे हैं कि जिस सर्कल में जाते हैं वो फ्लॉप होते हैं। जब तक कि वो मेरे वारिस के चरणों पर आकर अपना नतमस्तक नहीं होते, अपने पिता का दिया हुआ वादा पूरा नहीं करते, तब तक कि इनको कामयाबी नहीं मिल सकती। ये मेरा ईमान है। दूसरी, उस दिन दरियाए रहमत बहुत जोश में था। उसी दिन शाम को, उस टाइम यूपी की मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी, तो मायावती का आगमन जब हमारे मालिक के दरबार में हुआ तो वो जल्दबाजी में कहिए या जोश में दर्शन के कहिए या कुछ भी है, तो सीढ़ियों पर चप्पल पहनकर चली गई। जब चप्पल पहनकर गई तो जाहिर सी बात है कि जिस चौखट को हम लोग अपने माथे से साफ करते हैं, पलकों से सफाई करते हैं, कोई शख्स अगर उस पर चप्पल पहन के चला जाएगा तो उसकी श्रद्धा को बहुत ठेस पहुंचेगा। उसमें जितने भी भक्त थे वो एकदम नाराज़ हो गए कि ये मेरे पीर का दरबार है जहाँ हम नतमस्तक होते हैं, तू चप्पल पहन के चल रही हो। तो खैर उसने चप्पल उतारी, लेकिन ग़ुलामों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। ग़ुलामों ने क्या किया कि वहीं पर कहा कि मैं या तो शरीर त्यागूंगा या इसकी सत्ता त्याग होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, भक्तों के आगे सरकार वारिस आलम नवाज़, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब परवाना मचल जाए तो शमा क्यों जोश में ना आए। मायावती दर्शन करके शायद 40 से 45 मिनट का वक्त था जब उनकी सरकार गिरी। तो आप एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े काम जो आन वाहिद में और कैसे कह दें कि उनको खबर नहीं। जब सरकार फरमाते हैं कि अर्श मौला पर जो फ़ज़ाएँ गर्दिश कर रही हैं हम उनको देख रहे हैं, और सुनील दत्त आ करके सरकार के दरवाजे पर चीख रहा है, अपने बेटे के लिए दुहाई मांग रहा है, सरकार ने उसकी गोद में उसका बेटा वापस किया। अब क्योंकि ग़ुलामों का मामला था, श्रद्धा और आस्था का मामला था, मायावती की सरकार तो जानी ही थी। हालांकि उसके बाद फिर कभी मायावती यहाँ नहीं आ सकी। देखिए, हैं तो ये सारे पॉलिटिक्स के झगड़े। हमारा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि आन वाहिद में वहाँ तकदीर बन जाती है और तकदीर बिगड़ जाती है। जिसने उस दयार को, उस जगह को, उसकी गली की अजमत न की, उसके साथ ऐसा ही होता है। ये तो सिर्फ सुनील दत्त और मायावती का मसला है। ये तो 1000 खुद मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि मैंने अपनी उम्र में बड़ी बड़ी तोपें देखी हैं जो फिस हो जाती हैं सरकार वारिस आलम नवाज़ के हुजूर में सर उठाएं। ये ग़ुलाम खाकरोब सैयद रिज़वान वारसी आज भी उस गली में जो नाली में ज़र्रे बह रहे हैं, उस ज़र्रे की हैसियत इस ग़ुलाम की नहीं है। तो फिर वो तो शहंशाह है, वहाँ सर उठाना भी मना है, सांसों को तेज़ चलाना भी। यही इश्क का तकाज़ा है जो हम नहीं करते हैं। सरकार वारिस आलम नवाज़ के हुजूर में जाते तो हैं, लेकिन नुमाइश के लिए जाते हैं। लिल्लाह मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ जाइए, तालीम लीजिए, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, रोज़ा कैसे रखा जाता है, और शरीयत का दायरा क्या है, और पीरी मुरीदी किसे कहते हैं। पीला कपड़ा पहन लेने से कोई आदमी वारसी नहीं होता, पीला अंगोछा डाल लेने से कोई आदमी वारसी नहीं होता। जब तक कि अपने पीर की ज़ात में अपने आप को फ़ना नहीं करेगा वो ग़ुलाम नहीं होगा। तो फिर हम कैसे समझ लें कि रहबरी हमारे लिए तो खैर वो करम है, लाज हर हाल में रखता है। इसका एग्जाम्पल है 20-22 दिन पहले मेरा जो कार का एक्सीडेंट था, 12 टायरे से एक्सीडेंट था। जिस वक्त मैंने उसे पुकारा है, अल्लाह के जलवों की कसम, क्या है या वारिस, क्या मरवा ही डालोगे, उसके जलवों की कसम 1 सेकंड नहीं लगा, ट्रक इस तरह जाम हुआ जैसे किसी ने इसको गाड़ दिया हो। अब इससे बड़ा सबूत उसके होने का मेरे पास तो नहीं है। जिसकी जैसी नज़र है, जिस तरह आक़ा रहमत सरापानूर सरवर कोनो मकान जलवागर थे तो अबू लहब अबू जहल ने भी देखा, इसी तरह आज भी उनकी नस्ल बाकी है। वो वारिस को देखते हैं, वारिस में जो देखती हैं कि जलवा किसका है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी का बेटा अशरफुल आलमीन। तो वो झुक जाता है। जिसके लिए नज़र दे दी मेरे पीर ने, जिसकी जितनी औकात है उसे उतना ही मिलता है। अस्सलामु अलैकुम।